ये हमारा प्रिंसिपल है इनिशिएटिव के नेम से। हिंदी में हम इसको कह सकते हैं पहल क्षमता। यस, पहल क्षमता। हेनरी फ्योल ने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं हमको उन्हें एक मौका देना चाहिए, अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए अपने प्लान्स को बनाने का और उन्हीं प्लान्स को एग्जीक्यूट करने का। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक सेल्समैन है। वो सेल्समैन अपने मैनेजर के पास जाता है और मैनेजर को कहता है कि सर, अगर हम एडवर्टाइजमेंट इस तरीके से करा लें, इस नए मेथड से एडवर्टाइजमेंट करा लें तो हमारी सेल इंक्रीज हो जाएगी। तो मैनेजर ने बोला, तू ज़्यादा इंटेलिजेंट है क्या? मैं 20 साल से इस कंपनी के अंदर काम कर रहा हूँ, तू मुझे सिखाएगा कि अभी सेल कैसे इंक्रीज करनी है? चला जाए यहाँ से। तो सेल्समैन चला जाता है। नेक्स्ट टाइम आपको क्या लगता है, वो सेल्समैन कोई नया आइडिया अगर उसके मन में आ गया या कोई नया सजेशन उसके मन में आ गया तो क्या लगता है वो मैनेजर के सामने प्रेजेंट होगा? अपनी बात को कह पाएगा? नहीं, अपनी बात को नहीं कह पाएगा। ऐसा ही क्लास में भी कई बार होता है। हमने टीचर को बोला कि सर ये क्वेश्चन इस मेथड से भी हो सकता है, बट टीचर ने बोला तू मुझे सिखाएगा। तो आपको क्या लगता है नेक्स्ट टाइम आप टीचर के सामने बोल पाते हो? अपनी बातों को प्रेजेंट कर पाते हो? अपने विचार प्रस्तुत कर पाते हो? नहीं कर पाते। बट हेनरी फ्योल ने यहाँ पे क्या बोला है कि हमें एम्प्लॉयज को मौका देना है, अपनी बातों को कहने का उनको मौका देना है कि भाई तुम अपनी बात कह सकते हो। क्योंकि कोई भी इंसान आपके सामने सजेशन लेकर आया है, आपको भले ही उसका सजेशन पसंद नहीं है, आप उसकी बात को, उसके सजेशन को इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहते, मत करो, पर उसकी बात को एक बार ध्यान से सुन तो लो कि आखिर वो क्या कह रहा है। क्योंकि जब आप उसकी बात को एक बार ध्यान से सुन लोगे तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, वो बहुत मोटिवेट होकर आपके पास आएगा, आपकी सामने आएगा, अपनी बात को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करेगा। हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम वो आपके फायदे की बात कर जाए, हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपका बेनिफिट हो जाए। तो इसलिए हेनरी फ्योल ने बोला एम्प्लॉयज को मौका दो अपने प्लान्स को बनाने का, उनको एग्जीक्यूट करने का। तो अब जब हम एम्प्लॉयज को मौका देते हैं, उनके अंदर पहल क्षमता जब जागृत हो जाती है तो उसका बेनिफिट भी होता है। क्या बेनिफिट होता है? उनकी थिंकिंग पावर इंक्रीज हो जाती है। अगर आपको कोई भी प्लान अभी इंप्लीमेंट करना है तो आपकी वो हेल्प करने वाले हैं और उनकी ऑर्गेनाइजेशन के प्रति जो अटैचमेंट होती है वो भी इंक्रीज हो जाती है। बट आप अगर उनको बार बार डांट देते हो, फटकार देते हो, उनकी बात को सुनते नहीं हो, उनको आप इग्नोर करते हो तो नुकसान होगा आपको, वायलेटिंग इफेक्ट आएंगे, उनकी थिंकिंग पावर कभी डेवलप ही नहीं हो पाएगी, एटमॉस्फेयर ऑर्गेनाइजेशन का अच्छा नहीं रहने वाला और उनकी जो अटैचमेंट है ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, कंपनी के प्रति, वो भी क्या हो जाएगी, डिक्लाइन हो जाएगी। इसलिए हेनरी फ्योल ने बोला एम्प्लॉयज को मौका दो प्लान्स को बनाने का और उनको एग्जीक्यूट कराने का। तो ये था हमारा एक सिंपल सा प्रिंसिपल जिसका नेम दिया हुआ है इनिशिएटिव, हिंदी में पहल क्षमता।